दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से यूज करें, यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग करें। तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से यहाँ पे बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और 5x का मार्जिन आखिर होता क्या है, इसका जो भी बेनिफिट है किस तरीके से हम लोग लें, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, SIP क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन। अब देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सर्च करने के बाद में आप लोग देखते हैं 50 मिलियन डाउनलोड हैं और 4.4 के 1 मिलियन के इस एप्लीकेशन को रिव्यू आए हैं और CB रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ के जो भी नॉलेज है वो मिल जाए। अब जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। टॉप में मार्केट टुडे में आप लोग देखते हैं ये आपका इंडाइसेस हो जाता है। इंडाइसेस में आपका निफ्टी 50, दूसरा सेंसेक्स और तीसरा बैंक निफ्टी आता है। और भी जितने भी इंडाइसेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होता क्या है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर के जो टॉप बड़ी कंपनियाँ होती हैं, टॉप बड़ी 50 जो कंपनियाँ होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी आता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी शेयर्स के ऊपर या फिर किसी बैंक के ऊपर यहाँ पे जो भी है वो कर सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी 50 के बगल नीचे आ रहा है, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या आज के दिन प्रॉफिट में थे कि लॉस में थी, तो हम लोग उसको क्या बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि आज की जो मार्केट थी वो कैसी थी। तो मैं आप लोग को बताता हूं कि 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं। पहली आपकी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी आपकी बियरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है। जो रेड कलर की कैंडल होती है वो मतलब बताती है कि आज के दिन लॉस था और जो हरी कलर की जो कैंडल होती है बताती है कि आज के दिन प्रॉफिट में था। तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 के नीचे लिखा हुआ है जो कि रेड कलर का बना हुआ है, मतलब कि इसके ऊपर बियरिश कैंडल बनी हुई है। मतलब कि आज के दिन जो निफ्टी 50 थी वो लॉस में थी। अब कितना यहाँ पे पॉइंट लॉस में थी, तो आप लोग बीच में देख सकते हैं -165 लिखा हुआ है, 0.70 करके ये लॉस में थी। इतना पॉइंट आज के दिन नीचे डाउन पे गिरी थी। अब कितने परसेंट गिरी थे, तो उसके हल्का बगल में देख सकते हैं 0.64%। इतना आज के दिन जो मार्केट थी वो डाउन पे थी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। यही सेम आप लोग का सेंसेक्स पे आता है और यही सेम आपका बैंक निफ्टी में भी आता है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ जो आज की जो मार्केट थी वो आज इतना प्रॉफिट में थी या फिर इतना लॉस में थी। तो लोगों को आप लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए बता सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आपके साइड की मूवमेंट होती है, दूसरी आप लोग की लॉस के साइड की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी यहाँ पे बियरिश मूवमेंट होती है। जो बुलिश मूवमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रॉफिट और लॉस होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर गए थे, मतलब कि वहाँ पे आज के दिन प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो वही आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, दे सकते हैं गेनर वाला। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये दे सकते हैं सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन ये सारे जो प्रॉफिट यहाँ पे जो शेयर हैं वो आज के दिन प्रॉफिट में थे। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे, तो लूजर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई आज के दिन ये सारे जो शेयर हैं आज के दिन लॉस में थे। अब आप लोग को नीचे आना है। उससे पहले यहाँ पे और देख सकते हैं कि मिड कैप और लार्ज कैप में भी आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आते हैं IPO कम्युनिटीज़ और पे लेटर ETF स्टॉक SIP वाली सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बाय हुआ है, कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं ड्यूरिंग इंट्राडे में। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ शेयर दिखा रहे हैं जैसे कि आइडिया हो गया, सेगलिटी हो गया और 5 स्टार हो गया,
BHL हो गया। तो ये सारे जितने शेयर हैं आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। बैक पे आते हैं तो आप लोग को और भी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। IPO हो गया। टॉप परफॉर्मर्स पे आने के बाद में देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग को कोई भी शेयर आप लोग एनालाइज करने जा रहे हैं तो अगर आपको उनका जो भी डाटा है वो चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, या फिर 5 साल का, या फिर 10 साल का डाटा चाहिए कि हमारा जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग एंजल वन की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 वीक वाला दिख रहा है, 1 मंथ वाला दिख रहा है, 1 ईयर वाला दिख रहा है, 5 ईयर वाला दिख रहा है। और अभी इस समय लार्ज कैप का है। लार्ज कैप पर क्लिक करेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का भी आप लोग देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फाइंड द ETF करके आ रहा है, और ETF बाय एंजल वन हो गया। और क्विक एक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, स्टॉक SIP, स्मॉल कैप, ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और भी नीचे आते हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन जो शेयर्स हैं जो कि अभी इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं, तो ठीक है वो सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पता चलती हैं। अगर आप लोगों को किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करना है ड्यूरिंग इंट्राडे और डिलीवरी क्या होती है तो आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मेन नोटिस आप लोग देख लो कि मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो कोई भी एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। किसी भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं। और आप लोगों से भी मैं अवेयर करता हूं कि कोई भी आप लोगों से कहता है कि ये ले लो वो ले लो तो आप लोग बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। आप लोग खुद की रिसर्च जरूर करें। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रेंडमली शेयर चुनूंगा और बताऊंगा उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाय एंड सेल करें। तो सबसे पहले मैं कोई भी रेंडमली शेयर चुन लेता हूँ। इस शेयर का जो भी प्राइस है 179 रुपीज़ आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है। देखो जिस तरीके से जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं यहाँ पे शेयर में, कि वहाँ पे मतलब कि वो आते हैं अंदर, खाली 1-2 चीज़ देखते हैं और जा कर के उसको ले लेते हैं। वो बता देते हैं कि हाँ भाई शेयर जो है वो सही है, ठीक है। तो वो क्या सारी चीज़ें होती हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को यहाँ से तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना कुछ भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रॉल पे आना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देखते हैं एवरेज जो ट्रेडेड वॉल्यूम है ये आप लोग को देखना है, और जो भी एवरेज ट्रेडेड प्राइस है ये आप लोग को देख लेना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ें रहती हैं। और जो वीक में कैसा जा रहा है, और सर्किट जो लोअर अपर क्या है इसका वो भी देख सकते हैं। लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एनालिटिक रेटिंग में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितने % बाय हो रहा है, कितने % सेल हो रहा है, या फिर कितने % होल्ड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप वाला। तो इसका मतलब होता यह है, मान के चलिए कि अगर हमें मार्केट कैप का पता करना है होता क्या है। देखो पूरी जो मान के चलिए कोई कंपनी है, हम लोग उसको एनालाइज करने जा रहे हैं और सामने आ गया मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो पूरी कंपनी है उसका पूरी और जो नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की मार्केट कैप। ऊपर हल्का सा आते हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म में कैसा है, लॉन्ग टर्म में कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ टेक्निकल पे। देखो टेक्निकल पे आप लोग को मोमेंटम स्कोर मिलता है कि यहाँ पे इसका हमारा जो शेयर है उसका कितने % है, और डे RSI और डे MFI हो गया, MACD हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं। टेक्निकल एनालिसिस पे आने के बाद में ये देख सकते हैं जो आपका मोमेंटम स्कोर है इसकी मदद से पता चलता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में या फिर इस समय कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आते हैं फंडामेंटल पर, जो कि सबसे मेन चीज़ रहती है शेयर मार्केट की, बहुत ज़्यादा मेन रहता है। अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं तो आप लोगों को किसी और भी शेयर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जाएंगे फंडामेंटल चेक करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है और कैसा परफॉर्म करेगा। आने के बाद में यहाँ पे दे सकते हैं नो योर स्टॉक के बारे में, गुड क्वालिटी कैसी है, कितने में कितने हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कितना है, और फाइनेंस जो ट्रेंड है वो कितना आ रहा है, 1 साल का कितना रिटर्न आ रहा है, सेक्टर रिटर्न क्या है, मार्केट रिटर्न क्या होता है, कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है। आते हैं फंडामेंटल रेशियो के ऊपर, जैसे कि पी रेशियो क्या होता है, EV/EBIT क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है। देखो इसका मतलब पी रेशियो का मतलब ये
होता है कि कंपनियां हैं जो हमारा जो शेयर है उसको कितने में हायर कर रही हैं, तो ये होता है आप लोग का पी रेशियो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, मतलब जो भी कैपिटा यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कितने परसेंट यहाँ पे जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना परसेंट है वो भी देख सकते हैं। और PG रेशियो हो गया, और ROE हो गया, और ROC लेटेस्ट जो भी आया है इसके बारे में भी आपको देखना है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है इसके बारे में भी आपको देखना है। EV टू EBITDA हो गया, बहुत ज़्यादा मेन रहता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ROE, जो कि अभी लेटेस्ट में यहाँ पे आया है, तो 4.15% है। जो सारी चीज़ें आप लोग को देखना है, फंडामेंटल के बारे में देखना है, अभी मैं आपको बताने बैठूंगा तो ये बहुत ही लंबी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ है, आप लोग को समझना भी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं ये पूरी वीडियो एक डिटेल में बता सकूँ कि फंडामेंटल किस तरीके से वर्क करते हैं। और भी नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में आपको बताता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, कोई बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से और उतना आने वाले समय में हमारा जो शेयर है अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो देख सकते हैं 33% प्रमोटर्स हैं, 17% फील्ड्स हैं, 14% म्यूचुअल फंड में है, 10% इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 2.39% अदर डील्स हैं, ठीक है। और 21.93 पॉइंट आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं, तो इनके बारे में भी आपको देखना है। और भी नीचे आते हैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल करना है। अब आपको मैं बताता हूं डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूं उसको आज भी बेच सकता हूं और कल भी बेच सकता हूं। अगर मैंने डिलीवरी पे मैंने शेयर कोई लिया है, मैं चाहूं तो आज भी बेच सकता हूं, कल भी बेच सकता हूं, या फिर आने वाले 5 महीने या फिर 1 साल या फिर 10 साल बाद बेच सकता हूं, मतलब कभी भी उसको बेच सकता हूं। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि मार्केट सब सुबह 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3 बजे के करीब आप लोगों को जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय करना है और उसी दिन में उसको सेल ही करना है, आप लोगों को हर हालत में सेल करना है, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। एक ही दिन में आप लोगों को बाय एंड सेल करना पड़ता है, और डिलीवरी ट्रेडिंग में आप लोग कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं जब मार्केट ओपन हो, ठीक है। और भी जो भी मार्केट का टाइम है मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 9:15 पे मार्केट खुलती है और 3:15 या फिर 3:30 पे आप लोगों की मार्केट क्लोज हो जाती है। तो दोनों ही जो ट्रेडिंग है वो आप लोगों की इतने घंटे के लिए दोपहर में या फिर दिन में खुलती हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं कि ये 5x का मार्जिन क्या होता है। उससे पहले आप लोग ये देखिए कि डिलीवरी पे यहाँ पे शेयर लगा हुआ है और 179 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस है अगर मैं एक शेयर लेता हूँ। अब जो नंबर ऑफ शेयर वाला जो ब्रैकेट है इस पर मैंने यहाँ पे 50 शेयर यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो नीचे जो भी टोटल मार्जिन दे सकते हैं 8,964 रुपये मुझे देना पड़ेगा अगर मैं यही शेयर डिलीवरी पे लेता हूँ 50 क्वांटिटी में, मतलब 50 शेयर लेता हूँ। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूँ कभी भी उसको मैं बाय कर लूँगा और उसको मैं चाहूँ तो फ्यूचर के लिए भी छोड़ सकता हूँ या फिर मैं तुरंत ही बेच दूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग में। अब यही में इंट्राडे का ऑप्शन आ रहा है जो कि 5x का मार्जिन देता है। इसी चीज़ में आपको 5x का मार्जिन भी समझाऊंगा। तो इंट्राडे पर सिंपली क्लिक कर देना है तो आप लोग देख सकते हैं 1792 रुपये ही मुझे देना पड़ेगा। कहाँ पे मुझे डिलीवरी पे देना पड़ रहा था 8,964 रुपये। वही शेयर वही सेम क्वांटिटी में लेता हूँ इंट्राडे पे तो मुझे सिर्फ 1792 ही देना पड़ेगा। मतलब कि इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में बताता हूँ कि 5x का मार्जिन क्या होता है। मान के चलिए मार्केट में कोई एक शेयर आया है, इसका प्राइस है 100 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर आप लोग वही शेयर वही सेम क्वांटिटी का लेते हैं आपके इंट्राडे में तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आपको 5 गुना कम पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। और पे लेटर पे क्लिक करेंगे जो कि देता है आपका 4x का मार्जिन, तो आपको 1972 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और पे लेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिट हो गई, मार्केट हो गई, स्टॉप लॉस हो गया। मैंने आपको डिलीवर और इंट्राडे के बारे में बता ही दिया है कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं। बट आप लोग को मेक श्योर एक चीज़ का याद रखना है कि अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लोग सुबह ही करिए या फिर शाम को करिए, कभी भी करिए, बट 3 बजे से पहले आपका जो भी शेयर है उसको सेल जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो सेल कर देते हैं, उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ख्याल रखना है कि हमारा जो शेयर उसको टाइम टू टाइम आप लोग को बेचना ही पड़ता है। अगर आप लोग, मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग, अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप करने जा रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले ये समझ
समझ लीजिए कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे, जितना ही इस पर कैलकुलेट करेंगे, जितना ही आप लोग न्यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे, उतने ही बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। किसी के भी कहने से ट्रेडिंग मत करिए, आप लोग अपनी नॉलेज आप लोग गेन कीजिए। अपनी नॉलेज करेंगे तो आपका ही प्रॉफिट रहेगा। अभी आप लोग दूसरों को कर रहे हैं तो आप लोग को आगे से आने वाला जो समय है उसमें आप लोग का कौन साथ देगा। तो इसलिए आप लोग खुद का जरूर सीखिए, खुद की नॉलेज बनाइए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद का ही सारा इंटरफेस करिए, ठीक है, तभी आप लोग ट्रेडर बन पाएंगे। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।